हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और एग्जाम की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 17 से। अगर कोई चैप्टर या एक्सरसाइज आपको परेशानी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बुक करके बताइए। हम आपका कमेंट चेक करते रहते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें मालूम कैसे चलेगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका आसानी से सलूशन दिया जाए, ठीक है ना। पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि बच्चों को कैसे समझाया जाए ताकि उनकी समझ में आ जाए और वो चैप्टर आपको आसान लगने लगे। चलिए ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 17 नंबर में, AP 3579 के कितने पद जोड़े जाएं कि योगफल 120 प्राप्त हो। आपके क्वेश्चन में लिखा गया कितने पद। आपके क्वेश्चन में कभी भी कितने पद लिखा हो रहा है, इसका मतलब n का मान निकालना है आपको। कितने पद जोड़े जाएं, इसका मतलब वो आपको n का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप हल लिख दीजिए, n बराबर क्वेश्चन मार्क लीजिए, क्योंकि इसने पूछा है कितने पद जोड़े जाएं। कितने पद जोड़े जाएं, इस बात का मतलब हुआ आपको n निकालना है कि योगफल 120 प्राप्त हो। योगफल को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर SN बोलते हैं। तो इसने SN की वैल्यू दे दिया है कितना, 120। चलिए इस AP से A और D का मान क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें A का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 3 है। D का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं। 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2। ठीक है, चलिए हम लोग n निकालने की कोशिश करते हैं। जब इसने योगफल का मान दे दिया गया, ठीक है ना, तो हमें योगफल का फॉर्मूला लिखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए SN का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। SN बराबर, SN का यहाँ पर हमें बड़ा वाला फॉर्मूला जो है ना वही लिखना होगा, क्योंकि आपके पास इस AP में अंतिम पद यानी L का मान नहीं है, इसलिए SN का बड़ा फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पर। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, चलिए हम लोग मान रखते हैं SN का मान हमारे पास दिया गया कितना, 120। तो SN की जगह पर हमें 120 रखना है। हमें तो n निकालना है ना, कितने पद जोड़े जाएं। हम इसका मतलब क्या बताएं, कितने पद जोड़े जाए, इस बात को शॉर्टकट हम लोग n बोलते हैं और हमें n का मान निकालना है, इसलिए हमें n को n ही रखना है। इसके नीचे 2 लगा हुआ है, तो चलिए 2 रख दीजिए। 2a का मान कितना है हमारे पास, 3 है, चलिए 3 रख दीजिए। प्लस n का मान तो निकालना है, तो n ही लिखेंगे हम लोग। -1 इंटू D का मान कितना हमारे पास, 2, चलिए 2 लिख दिए। ठीक है, 120। देखिए ध्यान से, ये नंबर नीचे लिखा हुआ है मतलब भाग में, इसको उठा के इधर लिखेंगे तो गुना में लिखना होगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, आप बोलेंगे सर n इंटू, इसको गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, प्लस इसको गुना कर दीजिए 2 इंटू n, आप बोलेंगे सर 2n, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इसको भी गुना कर लीजिए, 2 एका 2, 120 दूनी कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, n इसका हिसाब कीजिए, प्लस का 6 और माइनस का 2, प्लस की संख्या ज़्यादा इसलिए प्लस का 4 बचेगा और प्लस का 2n। ठीक है, 240 बराबर n इंटू 4, आप बोलेंगे 4n, आगे प्लस है, प्लस लगा दीजिए, n इंटू n स्क्वायर मतलब 2n स्क्वायर बन रहा है। n इंटू 2n क्या बनेगा, 2n स्क्वायर। ठीक है, 4n प्लस 2n स्क्वायर, प्लस का 240 है, इसको भी उठा के इधर ले चलते हैं, माइनस का 240 हो जाएगा। और जब ये 240 उठा चुके, इधर क्या बचा, अब बोलेंगे सर 0 बचा, कुछ भी नहीं, तो 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए इसको सीधा करके लिखते हैं आप, 4n सीधा करके लिखते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर जिसका पावर सबसे ज़्यादा ना, तो सजाते हुए लिखेंगे, जिसका पावर सबसे ज़्यादा पहला हम उसी को लिखना पसंद करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आप समझ पा रहे हैं कि ये एक द्विघात समीकरण का उदाहरण कर चुका है, द्विघात समीकरण के जैसा लग रहा है आपको ये, है ना। तो पहले स्क्वायर वाला लिख लिया, प्लस का 2n स्क्वायर, चलिए लिखते हैं प्लस का 2n स्क्वायर, प्लस का 4n तो प्लस का 4n, माइनस का 240 तो माइनस का 240 बराबर 0। इसको क्या किया हम लोग, सीधा करते हुए और सजाते हुए लिखे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, n पर स्क्वायर, फिर सिंगल n, फिर नंबर, ये तो द्विघात समीकरण का रूप धारण कर चुका है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सभी सम संख्या है, 2, 4, 240, सभी जोड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ से हम 2 कॉमन लेकर इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। चलिए छोटा करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए हम लोग, ठीक है। 2 कॉमन ले कितना बचा, आप बोलेंगे सर n स्क्वायर बचा, प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर 2n बचा, और माइनस के यहाँ पर 2 एका 2, 2 दूनी 4, 0, 120 बचा बराबर 0। तो n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 120
बराबर क्या हो जाएगा ये 0। अरे 2 गुना में है, उठा के आप इधर कर देंगे भाग में, मतलब 0/2 आएगा, और 0 को आप किसी भी नंबर से भाग देंगे तो उसका परिणाम 0 ही मिलता है ना। इसलिए हम इस बात को डायरेक्ट लिख लिए 0 कि सर 2 गुना में है, भाग में जाएगा 0/2 से यहाँ 0 ही बन जाएगा। तो इस बात को जब समझ गए तो डायरेक्टली लिख लिए 0, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाने की कोशिश करते हैं। द्विघात समीकरण का जैसा रूप धारण कर चुका है ये। चलिए इसको हम लोग किनारे लेकर आते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। n² प्लस का 2n माइनस का 120 बराबर 0, ठीक है ना। 120 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटना है जिसको जोड़ने या तो घटाने पर आपको ये प्लस का 2 मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई एक ऐसा पहाड़ा बता दो जिसमें 120 होता है, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। कोई एक ऐसा पहाड़ा पकड़ लीजिए जिसमें 120 होता हो, ठीक है। 12 का पहाड़ा, 12 है 120। आप ये भी देखिए जोड़ने या घटाने पर ये अगर 2 मिल जाता है तो आपका ठीक है, नहीं तो 2 से तोड़ के चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। देखिए ध्यान से 12 में से 10 माइनस करते हैं तो ये 2 बच जाता है, ठीक है ना। चलिए सेट कर पाए हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। हमें बनाना प्लस का 2n, इस प्लस का 12 को हम लोग लिखेंगे प्लस का 12n, और ये 10 को लिखेंगे हम लोग माइनस का 10n। जब आप इन दोनों को हिसाब कर लेंगे, आप बोलेंगे सर प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का 2n बचेगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का 2n। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जहाँ सर प्लस का 2n, जहाँ प्लस का 2n लिखा हुआ है सर, इसके जगह पर हम लोग सेट करेंगे प्लस का 12n और माइनस का 10n, ठीक है ना। चलिए सेट करते हैं। n पर स्क्वायर प्लस का 2n है ना, इसकी जगह पर इन दोनों को सेट करना है। प्लस का 12n लिखिए, प्लस का 12n और माइनस का 10n, माइनस का 120 बराबर 0। चलिए कॉमन लीजिए, n कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या n प्लस 12। यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 10 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर n, बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा, माइनस में तो प्लस में। 10 के पहाड़ा में 120 कितना बार में होगा, 12 बार बराबर 0। गुणनखंड का क्या शर्त होता है, ये दोनों ब्रैकेट वाला पूरी तरह से सेम होना, ये दोनों ब्रैकेट वाला पूरी तरह से सेम होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही बना हुआ है, ठीक है ना। और हम देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट वाला बातें पूरी तरह से सेम है, इसलिए हमारा गुणनखंड सही बन रहा है और हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब दोनों मैचिंग हो गए पूरी तरह से तो दोनों तरफ कॉमन क्या ले सकते हैं, n+12 यहाँ भी, n+12 यहाँ भी, तो n+12 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। चलिए n+12 कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, आप बोलेंगे सर n बचा, और इसके साथ में क्या बचा, आप बोलेंगे सर माइनस का 10 बचा बराबर 0, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, n+12 के साथ एक बार 0 लेना है और एक बार n-10 के साथ 0 लेना है। चलिए लेते हैं n+12 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये +12 है तो उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 12, ठीक है। दोबारा हम लोग इसके साथ लिखते हैं अब n-10 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, -10 है तो प्लस का 10। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप जो निकाले हैं ये कितने पद जोड़े, यानी n का मान, इसको शॉर्टकट हम लोग n बोलते हैं ना, कितने पद जोड़े, इस बात को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, n। तो n का मान कभी भी आप निकालते हैं तो आपका आंसर जो है प्लस में आना चाहिए। n का मान कभी भी आप निकालते हैं तो वो नंबर जो है प्लस में आना चाहिए। आप देख पा रहे कि n का मान जो निकाले तो माइनस में आया हो, तो माइनस वाला संभव नहीं होगा, हमेशा प्लस वाला संभव होगा। ये आपका आंसर होगा, ना कि माइनस वाला। याद रखिएगा, कभी भी आप n का मान निकालते हैं तो n का नंबर जो आने वाला आपके पास, यानी n का जो आंसर आपके पास आने वाला है वो आपका धनात्मक यानी प्लस का रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। जबकि ये माइनस में, इसको लिखेंगे संभव नहीं, संभव नहीं। पॉसिबल मान, संभव मान कौन सा होगा हमारे पास, 10, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। कौन सा प्रश्न था वो, क्वेश्चन नंबर 16। सेम वैसा ही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एपी दिया गया है, पदों की संख्या पूछा गया है जिससे उनका योग 693 हो और 2 उत्तरों की व्याख्या भी करना है। यही सेम बातें क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ था। चलिए इसको सोल्व करना चालू करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग ए और डी का मान क्लियर कर लेते हैं। इसमें इस एपी में ए का मान कितना, आप बोलेंगे सर 63 है। डी का मान क्लियर कीजिए, 60 में से 63 कम कर लीजिए, कितना बचेगा, माइनस का 3। इसने क्या पूछा है, पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलते हैं, एन। एन बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लिए, ठीक है। इसने क्या दिया है, ज्ञात करें जिससे उनका योग 693 हो। योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलते हैं, एस एन। तो एस एन का मान इसने हमें दे दिया कितना, 693। चलिए लिखते हैं, एस एन का मान दिया गया है 693, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग
एन का मान निकालेंगे, क्योंकि इसने पूछा है पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं एन। ठीक है ना। चलिए, जब हमें एस एन का मान दिया गया है तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए हम एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए मान लिखिए, एस एन का मान तो दिया गया है कितना, 693, तो हमें एस एन की जगह पर 693 लिखना है। चलिए एन तो निकालना है, तो एन की जगह पर एन ही लिखना है अपना, 2 ए की जगह पर कितना है, 63 है ना। ए का मान 63 है, तो ए का मान हमने 63 रख दिया, प्लस एन तो आपको निकालना है, इसलिए आप एन को एन ही लिखेंगे, -1 इंटू डी। डी का मान कितना है हमारे पास, -3। चलिए डी की जगह पर -3 लिख दीजिए। ठीक है, 693, ध्यान से समझिए, 693 ये नंबर तो भाग में लिखा हुआ है, इसको उठाकर गुना में कर दीजिए, इधर 2 आ जाएगा, इधर गुना में। अब क्या बचा इधर, आप बोलेंगे सर एन इंटू, चलिए 2 को 63 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, 63 को 2 से गुना कर देंगे तो 126 आएगा। ऐसे कर लीजिए ना, 2 तिया 6 और फिर 2 छक 12। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। -3 इंटू एन, ये माइनस का 3n आएगा, -3 इंटू -1। आप देख पा रहे हैं दोनों नंबर के आगे माइनस आ रहा है, इसलिए प्लस में हो जाएगा ये 3 का 3। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, 2 9 18, 18 का 8 बचा 1, 2 छक 12 और 1 13, 1386 आया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। n इंटू प्लस का 126 और प्लस का 3, तो प्लस का कितना हो जाएगा ये 129, माइनस का 3n। ठीक है, 1386 बराबर, इसको गुना कर लीजिए, n इंटू 129, तो 129n होगा, ये 129n माइनस, इसको गुना कर लीजिए, n इंटू एन, एन स्क्वायर, साथ में 3 भी है, तो 3n स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, है ना, 3n स्क्वायर। ठीक है, एक अब इसको सजावट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। माइनस का 3n स्क्वायर है ना, माइनस का 3n स्क्वायर है, इसको उठाकर हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 129n है, इसको उठाकर हम लोग इधर ले आते हैं, तो माइनस का हो जाएगा ये 129n। ठीक है, और इधर पहले से कितना पड़ा हुआ, आप बोलेंगे सर इधर पहले से पड़ा हुआ है 1386, चलिए इधर लिख दीजिए आप, प्लस का 1386। हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, इधर वाला सभी नंबर उठाकर इधर रख लिए, तो इधर अंत में क्या बचा, 0। चलिए बराबर में 0 लिख दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण का रूप धारण कर चुका है। जी सर बिल्कुल, n पर स्क्वायर, सिंगल n, उसके बाद नंबर, बिल्कुल यह द्विघात समीकरण के जैसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड बनाकर n का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, लेकिन नंबर को यहाँ पर थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कॉमन मिल जाए कुछ हमें। ठीक है ना, जब शुरुआत में 3 लिखा हुआ है, हो सकता है 3 के पहाड़ा में ये सभी नंबर होता हो, अब 3 से कॉमन ले पाए हम। ठीक है ना, तो चलिए 3 तो है आपके पास, 9 2 11 और 1 12, 3 के पहाड़ा में अगर 12 होता है तो 3 के पहाड़ा से 129 भी कट जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल 3 के पहाड़ा में 12 होता है, 129 3 से कट जाएगा। इसको जोड़िए तो 8 और 6 14, 14 3 15, सॉरी 8 6 14, 14 3 17, 17 और 1 18, 3 के पहाड़ा में 18 होता है, इसलिए 3 के पहाड़ा से ये 1386 भी पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए कॉमन ले लेते हैं 3। जब 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या बचेगा, n स्क्वायर। 3 कॉमन ले ली, इसमें कितना बचेगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और साथ में कौन है, n। ठीक है, प्लस 3 के पहाड़ा में 1386 कितना बार में, चलिए पढ़िए, 3 चौक 12, एक इसको दिया 18 हो गया, 3 छक 18 और 6 के लिए होगा 3 दूनी 6, 462 बार में बराबर 0। तो n पर स्क्वायर माइनस का 43n प्लस का 462 बराबर 0, है ना, 0 ही तो होगा। अरे देखिए ध्यान से, लास्ट में आपके पास 0 लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में 0, गुना में 3 है, इसको उठाकर आप इधर लेकर जाइएगा तो भाग में 3 लिखिएगा आप, और 0 को किसी भी नंबर से आप भाग देंगे तो इसका रिजल्ट 0 ही आएगा ना। इसलिए जब इस बात को हम समझ गए कि 3 जब इस 0 के नीचे चला जाएगा तो इसका परिणाम 0 होगा, तो इस बात को हम डायरेक्ट 0 लिख लिए हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब तो छोटा हो गया है, अब हमें गुणनखंड बनाना है और n का मान यहाँ से यानी पदों की संख्या निकाल लेना है। ठीक है ना, चलिए गुणनखंड बनाते हैं। तो लास्ट वाला नंबर को हमें तोड़ना पड़ेगा, 462 को। 462 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें 43 मिल जाए। चलिए हमें 462 को हम लोग तोड़ते हैं। 462 2 से लगेगा ये नंबर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एका 2। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 सती 21,
3 से लगेगा ना, देखिए ध्यान से, 2 3 5 और 1 6, 3 का पारा में 6 होता है, इसलिए 3 से 231 लग जाएगा। तो 3 सती 21, 23 था 21 ले चुके हैं, 2 बचा, 2 इसको दिए तब भी फिर से 21 बन गया, और 3 सती 21। अब कितना से लगेगा, क्लियर समझ में आ रहा है कि 7 से लगेगा सर, 7 का 7, 7 का 7, है ना। अब यहाँ पर हमें ऐसे 2 नंबर का रिलेशन बनाना है जिसको जोड़ने या तो घटाने पर माइनस का 43 आ जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 11 दूनी 22 और 7 तिया 21। अब जोड़कर देखते हैं, 11 दूनी 22, 22 और 7 तिया 21, इन दोनों को जोड़कर देखते हैं 43 आता है क्या। 2 और 1 3, 2 और 2 4, बिल्कुल 43 आ रहा है। हमें माइनस का 43 बनाना है, इसलिए इन दोनों नंबर को माइनस दे देंगे, इसको भी माइनस दे देते हैं, ठीक है ना। अब माइनस का 22 माइनस का 21 कितना बन जाएगा, माइनस का 43। इसके पास n है, चलिए इन सबको भी n दे दीजिए, ठीक है ना, क्लियर। अब माइनस का 22n माइनस का 21n कितना हो जाएगा, माइनस का 43n होगा। अब हमें क्या करना है कि जहां माइनस का 43n लिखा हुआ है वहां पर हमें माइनस का 22n और माइनस का 21n को सेट करना है। चलिए सेट करते हैं, n पर स्क्वायर माइनस का 22n माइनस का 21n प्लस का 462 बराबर 0, ठीक है। जहां पर माइनस का 43n था वहां पर हम इन दोनों को सेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें कॉमन लेना है, चलिए इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, अब बोलेंगे सर n कॉमन ले सकते हैं। n पर स्क्वायर है इसलिए एक बार n बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 22। यहाँ पर कॉमन हम लोग कितना ले सकते हैं, माइनस का 21 कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर कितना बचेगा, ये n बचेगा, ये बाहर माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। अब हमें क्या सोचना है कि 21 के पहाड़ा में 462 कितना बार में, 22 बार में आएगा, कितना बार में आएगा 22 बार में। इस बात को डायरेक्ट हम कैसे सोच पाए, गुणनखंड जब हम लोग बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों बक्सा में जो नंबर लिखा हुआ है पूरी तरह से सेम आ जाना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड पूरी तरह से एकदम राइट है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जब इसके पास n था इसके पास भी n है, n के बाद माइनस भी है, जब इसके पास 22 था तो इसके पास भी तो दूसरा जगह पर 22 ही आएगा। इतना भी समझ नहीं आ रहा था, 21 से भाग लगा दीजिए ना 462 में, और आप चेक कर लीजिए कि 21 के पहाड़ा में 462 कितना बार में आता है। चलिए चेक करते हैं 21 के पहाड़ा में 462 कितना बार में आता है। ऐसे भी कर सकते हैं आप बोलेंगे सर 21 दूनी 42 लगेगा, ठीक है, बिल्कुल 4 से 4 कटेगा, 6 में से 2 माइनस कर दिए, 4 बचेगा। अब ये 2 उतरेगा, फिर से आप बोलेंगे सर 21 दूनी 42 लगेगा। अब तो समझ चुके हैं आप कि 21 के पहाड़ा में सर 462 22 बार में आता है, इसलिए जब हम 21 कॉमन ले लिए हैं तो 21 के पहाड़ा में 462 आता है 22 बार में, इसलिए यहाँ पर लिखा है 22। अब देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से दोनों बॉक्स वाला सेम हो चुका है, तो हमारा गुणनखंड एकदम राइट बना हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों जगह से जो क्या कॉमन ले सकते हैं, n-22 इसके पास भी है, n-22 इसके पास भी है, इसीलिए हम लोग n-22 को कॉमन ले सकते हैं। अब इनके पास क्या बच रहा है, अब बोलेंगे सर यहाँ पर n बच रहा है और इसके पास बच रहा है माइनस का 21 बराबर 0, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते, ध्यान से समझिए। यहाँ से क्या करेंगे, n का मान निकाल लेते हैं बारी बारी से। n-22 बराबर 0 लिखेंगे एक बार, और दोबारा लिखेंगे n-21 बराबर 0 लिखेंगे। चलिए यहाँ से मान निकालते हैं, n-22 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 22 से उठा के उधर कर दीजिए, प्लस का 22, एक आंसर हो गया। दोबारा इसके साथ लिखिए, n-21 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया, माइनस का 21 है तो प्लस का 21 आ गया। इसने क्या पूछा था, पदों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है ना, पदों की संख्या निकालने बोला। अब पदों की संख्या को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, और n का मान हमारे पास 2 नंबर आया हुआ है, दोनों प्लस के रूप में, इसलिए दोनों हमारा आंसर होगा। इसने चलिए n का मान हम लोग कितना निकाले हैं, n का मान हम लोग 21 भी निकाले हैं और n का मान हम लोग 22 भी निकाले हैं, और ये दोनों हमारा आंसर होगा, ठीक है। पदों की संख्या का 2 नंबर आया आपके पास, n का मान इस एपी का, जैसे n का मान 21 भी आया, n का मान 22 भी आया। इसने एक बात है और कहा है, क्या कहा लास्ट में, कि दोनों उत्तर की व्याख्या कीजिए, दोनों उत्तर की व्याख्या करना है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, क्या बोला था कि पदों की संख्या ज्ञात करें जिससे उनका योग 693 हो जाए। इसका मतलब समझना आप, इस एपी में अगर हम 21 पदों का योगफल निकालेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 693, जबकि इसी एपी में अगर 22 पदों का योगफल निकालेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 693। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि सर इस एपी का 21 नंबर को हम जोड़ देंगे तो 693 होगा, और इसी एपी का हम लोग 22 नंबर भी जोड़ देंगे तो 693 होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 22वां पद जो आपका होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 22वां पद का मान कितना होना चाहिए, 0। देखिए समझिए ध्यान से, 63 से लेकर वो 21 नंबर लिखेगा, कितना लिखेगा वो 21 नंबर, और वो 21 नंबर तक 63 से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है ना, 21 नंबर लिखेगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये एपी लिखा गया है।
और वो 21वां नंबर को जब जोड़ दिया जाता है तो 693 हो जाता है। लेकिन 22वां नंबर जो लिखेगा, 22वां नंबर जो लिखेगा उसको 0 लिखना चाहिए। 0 इसलिए लिखना चाहिए कि जब हम लोग 693 में 21 नंबर को तो जोड़ देंगे तो 693 आ जाएगा, और जब 22वां नंबर जोड़ेंगे इसमें 0 तब इसलिए 693 रहेगा। अगर 22वां नंबर जब तक 22वां नंबर 0 नहीं होगा तब तक 22 पदों का योगफल यहाँ पर 693 नहीं होगा। यही दोनों उत्तर का व्याख्या करने के लिए यहाँ पर कहा गया। समझिए मेरी बात ध्यान से आप लोग। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इस एपी का हम लोग 21 पदों का योगफल निकालेंगे तो 693 आएगा, और इसी एपी का 22 पदों का योगफल निकालेंगे तब भी 693 आएगा। समझिए ध्यान से। चलिए पहले निकाल लेते हैं। एस एन बराबर हम लोग यहाँ पर 21 लेंगे, ठीक है ना। अब 22वां पद को हमें 0 दिखाना है, 0 आ गया तब सही है। क्या होगा फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए एस एन की जगह पर हमें कितना रखना है, जो छोटा वाला यहाँ पर है, ठीक है ना, 21 बराबर n की जगह पर 21/2। 2a का मान कितना है हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, a का मान 63 है। चलिए 63 रख दीजिए, प्लस n का मान हम लोग लिए हैं 21 -1 इंटू डी, और डी का मान हम लोग निकाल रखे हैं कितना, -3। चलिए हम लोग यहाँ पर -3 रख दिए हैं, ठीक है। सोल्यूशन कीजिएगा। 21/2, 63 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 126, प्लस 21 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 20, और गुना -3। 21/2 126, चलिए इसको गुना कर दिए, 20 या 60, माइनस का ये हो जाएगा 60। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आना चाहिए, 21 पदों का योगफल 693 आना चाहिए। आप 21 पदों का योगफल निकालिए या तो 22 पदों का योगफल निकालिए, 693 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए किसी एक को निकाल कर दिखा दीजिए। 21/2, इसको माइनस कीजिए, 126 में से 60 माइनस करेंगे, अरे 6 में से 0 माइनस कर दिए तो वही 6 बचेगा। अब 12 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 2 से इस नंबर को आप कट लगा दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना आया आपके पास, 21 गुना 33। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 21 तिया 63, 63 के 3 बचा कितना, 6, 21 तिया 63, 63 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 69। देख लीजिए आप ध्यान से कि 21 पदों का योगफल कितना आया, 693, जबकि आप 22 पदों का भी योगफल निकालेंगे, n का मान आप 21 भी निकालें और 22 भी निकालें, 21 पदों का योगफल आया 693, अब 22 पदों का योगफल यानी n का मान 22 लेकर चलेंगे ना, तब भी 22 पदों का योगफल 693 ही आएगा, ठीक है ना। इस एपी का 21 नंबर को जोड़ा जा रहा है तब भी 693, इसी एपी का 22 नंबर को जोड़ा जा रहा है तब भी 693, मतलब 22वां पद जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 22वां पद निकाल कर देखते हैं, 0 आ रहा है तो ठीक है। 22वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्टकट T22 बराबर a + 21t, शॉर्टकट ऐसे ही लिखेंगे ना। तो a का मान यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, a का मान कितना है हमारे पास 63, चलिए a के जगह पर हम लोग 63 रख दिए, प्लस का 21 गुना d, हम लोग d का मान कितना निकाल के रखे, -3, तो हमें यहाँ पर -3 रखना है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। समझिए ध्यान से, 63 सिंगल माइनस से माइनस रहने दीजिए, 21 तिया 63, 63 को 63 से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0, बिल्कुल ठीक है ना। इसे बार बार बता रहे हैं कि इस एपी के 21 नंबर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 693। इसी एपी का अगर आप 22 नंबर को भी जोड़ देंगे तो 693 होगा, क्योंकि 22वां पद जो है वो 0 रखा हुआ है उसमें, इस वजह से ये नंबर जो है 21 पद को जोड़िए या तो 22 पद को जोड़िए तब भी 693 ही आता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे। प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन क्या दिया गया, श्रेणी इतना के कितने पद लिए जाए कि इसका योग 15 हो जाए, 2 उत्तर की व्याख्या करें। प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये जो एपी आपको दिया गया है, बोल रहा है कि इस एपी के कितने पद को जोड़ दिया जाए कि उसका योगफल 15 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने पद यानी आपको यहाँ पर n का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग n का मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इस एपी का ए और डी का मान निकाल लीजिए। ए का मान कितना है, आप बोलेंगे सर शुरुआत में 15, यही ए का मान है। डी का मान निकाल दीजिए, ध्यान से समझिए। डी कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं, 12 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 3, ठीक है। कितने पद लिए जाएं, कितने पद यानी आपको n का मान निकालना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क।
कि इसका योग 15 हो जाए। योग को शॉर्टकट क्या बोलेंगे, एसएन। एसएन का मान आपको दिया गया 15। चलिए लिखिए आप एसएन बराबर 15। जब इसने एसएन का मान दिया है तो हमें एसएन का फॉर्मूला लिखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए मान सेट कीजिए। एसएन का मान दिया गया हमारे पास कितना, 15। चलिए 15 रख दिए। एन तो हमें निकालना है तो एन की जगह पर अपना एन ही रहेगा बट्टा 2। 2a, ए का मान कितना है हमारे पास 15। चलिए 15 रख दिए प्लस एन तो हमें निकालना है इसलिए एन को एन ही रखेंगे, -1 इंटू डी। डी का मान कितना है हमारे पास -3। लिखिए -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 ये नंबर तो भाग में है तो इसको उठा के इधर कर दीजिए गुना में। अब इधर क्या बचा, n इंटू, इसको गुना कर लीजिए, 15 दूनी 30। चलिए इसको गुना कीजिए, -3 इंटू एन, माइनस का 3n। इसको गुना कीजिए, 3 एका 3। देख रहे हैं ना दोनों नंबर के आगे माइनस आ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा ये, और ये 3 एका 3। 15 दूनी 30 बराबर n इंटू 30 माइनस, इसको जोड़ लीजिए ना, प्लस का 30 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 33। ठीक है, और माइनस का 3n। क्लियर। अब देख क्या पा रहे हैं हम लोग कि 33 और 3 में यहाँ 3 तो कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं वहां से हम लोग 3। तो n इंटू यहाँ से कितना निकलेगा 3। ठीक है, 3 के पहाड़ा में ये 33 कितना बार में आएगा, आप बोलेंगे सर 3 एका 3, 3 एका 3 11 बार में। माइनस इसके पास कितना बचा, आप बोलेंगे सिर्फ n बचा है सर। ठीक है, अच्छा 3 तो गुना में ये भाग में आएगा, मतलब 3 गुना में भाग में आएगा, ये 3 इसके नीचे आएगा तो 3 इसको कट लगा देगा ना, समझ गए, तो डायरेक्ट भी कट लगा सकते हैं, 3 रहे 30। अब जो बचा है इसको फ्रेश करके लिखिए, 10 बराबर, इसको गुना कर लेते हैं n इंटू 11, आप बोलेंगे सर 11n होगा, माइनस इसको गुना कर लेते हैं n इंटू n स्क्वायर। चलिए इसको सेट करके लिखते हैं, माइनस का n स्क्वायर, इसको उठा के इधर रख लेते हैं, प्लस का n स्क्वायर, प्लस का 11n, इसको भी उठा के इधर रख लीजिए, माइनस का 11n, और इधर पहले से कितना पड़ा हुआ है, आप बोलेंगे प्लस का 10। चलिए प्लस का 10 लिखिए बराबर, इधर से तो सब कुछ उठा चुके हैं, अंत में क्या बचेगा इसके पास, 0। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये समीकरण द्विघात समीकरण का रूप धारण कर चुका है, तो हम लोग इसके गुणनखंड बना देते हैं और इससे n का मान निकल कर आ जाएगा। चलिए इसका गुणनखंड बनाते हैं। इस 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको कितना मिल जाना चाहिए, -11। चलिए 10 को हम लोग तोड़ते हैं। आप बोलेंगे सर 10 एका 10 कर दीजिए, 10 और 1 आपको 11 मिल जाएगा, बीच में 11 लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए हमें माइनस का 11 बनाना है इसलिए माइनस का 10 लीजिए सर, और आप बोलेंगे सर माइनस का 1 लीजिए, ठीक है ना। n है दोनों के पास सर, तो n दे दीजिए। अब देखिए ध्यान से, माइनस का 10n और माइनस का 1n, इसको देखो ध्यान, आप n को जो है n पढ़िए या तो 1n पढ़िए, एक ही बातें होता है, ये और एक, इसको दो या तो ना दो, इसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। n को आप एक n बोलिए या तो इसको n बोलिए, दोनों एक ही बातें होते हैं मैथमेटिक्स के लाइन से यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का 10n और माइनस का 1n, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11n। जहाँ माइनस का 11n लिखा हुआ है वहाँ पर हमें इन दोनों को सेट करना है। चलिए सेट करते हैं, n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 1n और प्लस का 10 बराबर 0। चलिए कॉमन लीजिए n, यहाँ कितना बचेगा, n माइनस 10, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं ना इन दोनों जगह से। चलिए 1 कॉमन ले लिए, 1 कॉमन जब लिए तो n अंदर जाएगा अपना, बाहर माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, 1 के पहाड़ा में 10, 10 बार में। गुणनखंड में हमें क्या देखना होता है कि ये दोनों ब्रैकेट वाला जो नंबर होता है पूरी तरह से सेम हो जाना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही बना हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पूरी तरह से मैचिंग हो चुका है, तो ठीक है। जब मैचिंग हो गई तो दोनों तरफ कॉमन लेते हैं कि n माइनस 10 इधर भी है सर, n माइनस 10 इधर भी है, तो n माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसके पास क्या बचा, आप बोलेंगे सर n बचा, और इधर क्या बचा आपके पास, आप बोलेंगे सर माइनस का 1 बचा। चलिए लिख दिए बराबर 0। अब हमें क्या करना, बारी बारी से इसके साथ भी एक बार 0 रखेंगे, इसको एक बार इसके साथ भी 0 रखेंगे और n का मान निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। अब बोलेंगे सर n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 10 है, उठा के उधर कर देंगे प्लस का 10। चलिए फिर से n माइनस 1, अब इसके साथ में कर रहे हैं, n माइनस 1 बराबर
0, तो n बराबर हो जाएगा -1 है तो +1। आप देख पा रहे हैं कि n का 2 पॉसिबल मान, n का 2 संभव मान आपके पास आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों नंबर प्लस में है आपके पास। तो n बराबर 10 भी सही है आपका और 1 भी सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे एक बात ही और बोला गया है कि दोनों उत्तर की व्याख्या कीजिए। समझना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि इस एपी के कितने पद को ले लिया जाए, इस एपी के कितने पद को जोड़ दिया जाए जिससे उसका योगफल 15 हो जाए। तो हमारा क्या है कि सर 10 पद को अगर जोड़ दिया जाए, इस एपी का अगर 10 पद को जोड़ दिया जाए तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि सर इस एपी का अगर एक पद को जोड़ दिया जाए तो इसका योगफल 15 आ जाएगा। एक पद, आप इस एपी के देखिए ध्यान से, इस एपी का 10 पद को जोड़ेंगे तब भी 15 आएगा, इस एपी का आप एक पद को जोड़ेंगे तब भी 15 आएगा। एक पद का मतलब क्या, ये शुरुआत वाला तो 15 ही है ना। चलिए ध्यान से, n बराबर हम लोग फर्स्ट टाइम 1 लेते हैं, ध्यान से समझिए। अब n बराबर हम लोग कितना ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम 1 ले रहे हैं। चलिए अब इस एपी का हम लोग एक पद का योगफल जोड़ेंगे। n बराबर 1 लिए, इस एपी का प्रथम पद क्या है, आप बोलेंगे सर 15 है। इस एपी में d कितना है, आप बोलेंगे सर 12 में से 15 माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया जाएगा। हम क्या बता रहे हैं, इस एपी का आप प्रथम पद को भी जोड़ेंगे तो ये 15, इस एपी के आप प्रथम पद को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 15। अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रथम पद जो शुरुआत वाला ही लेंगे तो 15 रह जाएगा। ये बनाकर भी देख लीजिए, वही आएगा आपके पास। चलिए पदों का योगफल को शॉर्टकट SN बोलते हैं। चलिए SN का फॉर्मूला लिखिए, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n बराबर 10 भी आया है और 1 भी आया है। इस बात का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिए। इस एपी का आप देख पा रहे हैं, इस एपी का अगर 10 पदों को जोड़ दिया जाए, इस एपी का अगर 10 पदों को जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल 15 होगा। दूसरी बात है, इस एपी का अगर एक पद को जोड़ दिया जाए, इस एपी का अगर एक पद को जोड़ दिया जाए तब भी उसका योगफल कितना होगा, 15 होगा। ये 10 और 1 का मतलब यही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। अगर एक पद को जोड़ दिया जाए तब भी 15 और 10 पद को जोड़ दिया जाए तब भी 15, क्योंकि बोला गया है इसका योगफल 15 हो जाए। ठीक है ना, तो एक पद को जोड़ दिया जाए, लीजिए सर एक पद ऑटोमेटिक हो गया, जुड़ गया 15। ये तो समझ में आ रहा है, कहाँ सर एक पद को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं कि निकाल के देखिए सर कि सच में इस एपी के एक पदों का योगफल 15 होता है कि। है, चलिए एस छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा। एक पद को योगफल को हम लोग क्या बोलेंगे, S1 बोलेंगे। ठीक है, n की जगह पर हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 लेकर चल रहे हैं, है ना, छोटा वाला नंबर को लेकर चलना है पहले। तो n की जगह पर हम लोग 1 रख दिए, बट्टा में तो 2a, a का मान कितना हमारे पास, आप बोलेंगे 15 है, प्लस n हम लोग कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, 1 - 1 इंटू डी। डी का मान कितना है हमारे पास, आप बोलेंगे सर -3 है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 1/2, 15 दूनी 30, 1 - 1 0, 0 को गुना कर देंगे -3 से तो कितना आएगा, -0। ठीक है, 1/2 इंटू 30 में से 0 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 0। 2 से ये 30 जाएगा कितना बार में, आप बोलेंगे सर 15 बार में। आप देख पा रहे हैं कि इस एपी का, इसी एपी का प्रथम एक पदों का योगफल कितना आया है, 15। ठीक है ना, अगर इसी एपी का अगर 10 नंबर को जोड़ दिया जाए, मतलब इसी एपी का अगर 10 पद को जोड़ दिया जाए तब भी उसका योगफल है 15 ही आएगा। ऐसा क्यों, ध्यान से समझिए आप लोग। एक पद का योगफल 15 हो गया, अगर एक पद का योगफल 15 हो गया, ये तो टोटल मतलब 10 पद यहाँ पर है ना। तो दूसरा पद से शुरू होकर 9वां पद तक, दूसरा पद से शुरू होकर 9 पदों तक उसका योगफल 0 होना चाहिए। अगर हम दूसरा पद से शुरू कर रहे हैं, एक पद का योगफल तो 15 हो चुका है, अब तो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा सर, 9 पद बचा हुआ है, तो दूसरा पद से शुरू होकर 9 पदों तक इसका योगफल जो है 0 आना चाहिए। तो जब दूसरा पद से शुरू कर रहे हैं, इसमें a का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 12। इसमें d का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 9 में से 12 माइनस कर दीजिए तो -3 आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, दूसरा पद से शुरू होकर 9 पदों का योगफल 0 आना चाहिए। ठीक है ना, 9 पदों का योगफल 0 आना चाहिए। 9 पदों का योगफल मतलब n के मान हम लोग यहाँ पर 9 ले सकते हैं। यहाँ से लेकर, जैसे यहाँ से लेकर 9 नंबर बचा हुआ है ना, एक नंबर तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो चुका है कि एक पदों का योगफल 15 हुआ, 9 पदों का योगफल हमें 0 दिखाना। चलिए SN का फॉर्मूला लिखते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ भी s है, सॉरी जहाँ भी n है वहाँ पर हमें कितना रखना है, 9 रखना है, क्योंकि हम क्या बोले कि दूसरा पद से शुरू होकर 9 पदों का योगफल
शून्य आ जाना चाहिए, ठीक है ना। 9 पदों का योगफल को हम लोग क्या बोलेंगे, S9, SN है ना। तो S9 मतलब n की जगह पर 9 लग जाएगा। 9 पदों को योगफल को शॉर्टकट SN बोलते हैं। जहां भी n वहां पर हमें कितना रखना है, 9 रखना है, ठीक है, बटा 2। 2a का मान कितना हमारे पास यहाँ 12 प्लस n हम लोग कितना लिए हैं, 9 लिए हैं, ठीक है, -1 इंटू d का मान कितना है हमारे पास, आप बोलेंगे सर -3 है। चलिए -3 रखिए, ठीक है। चलिए 9/2 इसको सोल्व कीजिए, 12 दूनी 24। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 8 बचेगा। और गुना में कितना बच रहा है, -3। 9/2 24, सिंगल माइनस से माइनस लगा दीजिए, 8 तिया 24, ठीक है। 9/2 24 - 24 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से गुना कर देंगे, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, 0। हम क्या बताए थे कि दूसरा पद से शुरू होकर 9 पदों का योगफल 0 आ जाना चाहिए। हम चेक भी किए हैं कि हाँ सर 9 पद, जब दूसरा पद से शुरू होकर हम लोग इस एपी को सॉल्व किए हैं, दूसरा पद से शुरू होकर इस एपी को जब सॉल्व किए, सच में 9 पदों का योगफल सर 0 ही आया है। समझिए मेरी बात ध्यान से, ऐसा हम लोग क्यों किए। क्या बोले थे, इस एपी का अगर एक पद को जोड़ दो तब भी 15, इसी एपी का अगर आप 10 पद को जोड़ दो तब भी 15। अच्छा इसके एक पदों का योगफल कितना हो गया, 15, ठीक है। अब दूसरा पद से शुरू हो जब करेंगे तो 9 पद बचेगा, दूसरा पद से शुरू करेंगे 9 पद बचेगा, तो दूसरा पद से शुरू होकर 9 पदों का योगफल कितना आया, दूसरा पद से शुरू होकर 9 पदों का योगफल कितना आया, 0। ये तो एक पदों का योगफल 15 हो गया और 9 पदों का योगफल कितना हो गया, 0। तो ये एक पदों का योगफल हो गया ये, और ये 9 पदों का योगफल हो गया, तो 9 अरे कितना हो गया, 10 पदों का योगफल कितना आ जा रहा है, 15 में 0 जोड़ेंगे 15। ये देखिए 20 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे और अगला क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। 100 तो विषम संख्या नहीं है, तो इसका अगला विषम संख्या कौन सा आएगा, इससे आगे विषम संख्या कौन सा लिखा हुआ है, 101, ठीक है। 101 के आगे विषम संख्या कौन सा होगा, 103। 103 के आगे विषम संख्या कौन सा होगा, 105, ठीक है। अब 200 से नीचे विषम संख्या कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर 199, ठीक है ना ही 100 विषम संख्या है, ना ही 200 विषम संख्या। क्या बोला गया है कि 100 से लेकर 200 के बीच, 100 से लेकर 200 के बीच अगर हम सभी विषम संख्या को जोड़ दें तो उसका योगफल कितना होगा, ये प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले आप पदों की संख्या निकालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एपी तो आपने तैयार कर लिया, इस एपी से आप पदों की संख्या निकालिए। चलिए पदों की संख्या निकालते हैं। ए का मान कितना है हमारे पास, 101। डी का मान निकाल लीजिए, 103 में से 101 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2। सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टीएन का मान। चलिए टीएन बराबर लिखिए 199। और सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं, और अंतिम पद को हम लोग शॉर्टकट एल लिखते हैं, मतलब एल का मान भी हमारे पास कितना हो गया, 199। सबसे पहले हमें यहाँ पर पदों की संख्या निकालना है। अब पदों की संख्या को शॉर्टकट एन बोलते हैं, और एन निकालने के लिए हम लोग टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए टीएन का मान लिखिए कितना, 199, ए का मान 101, एन आपको निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना, 2। 199 प्लस का 101 है, उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का ये 101 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू 2। 199 में से 101 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 98। गुना में 2 है तो भाग में कर दीजिए इस 2 को। अब कितना बचा इधर, n माइनस 1। 2 से ये 98 कितना बार में जाएगा, अब बोलेंगे सर 49 बार में, ठीक है। 49 आया इधर, माइनस का 1 इसको उठा के अब इधर कर दीजिए, प्लस का 1 बराबर n। चलिए अब सीधा करके लिख देते हैं, n बराबर आया है सर 49 और 1 50। इस 50 का क्या मतलब हुआ कि सर 100 से लेकर 200 के बीच 50 विषम संख्या है। कि 50 विषम संख्या को जोड़ने के लिए कहा गया आपसे, ठीक है ना। 100 से लेकर 200 तक कितना विषम संख्या, 50 विषम संख्या है। अब 50 विषम संख्या को जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए योगफल पूछा गया है, योगफल को शॉर्टकट हम लोग एसएन बोलते हैं। एसएन का छोटा फॉर्मूला लिखना यहाँ ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ अंतिम पद यानी एल का मान है। चलिए छोटा फॉर्मूला लिखिए, n/2 a प्लस एल। एन का मान हमें कितना रखना है, 50, जो हम निकाले हैं, ठीक है। n का मान 50/2। a का मान कितना है हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, 101। चलिए इसकी जगह पर 101 रखिए, प्लस l का मान कितना है हमारे पास, 199।
ठीक है। 2 से ये 50 कितना बार में जाएगा? आप बोलेंगे सर 25 बार में। 25 गुना 199 में 101 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 300। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 दिया 75 पर डबल जीरो लगा दीजिए, 75 पर डबल जीरो लीजिए, पदों का योगफल कितना आ गया आपके पास? 7500। मतलब 100 से लेकर 200 तक कितना विषम संख्या है? 50 विषम संख्या है। ये 50 विषम संख्या को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 7500। ये आपका हो गया आंसर क्लियर। ठीक है।